नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य क्या क्या अंतर आता है, मेन डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। आज इन दोनों के बीच में देखने वाले हैं इनके मध्य क्या अंतर है, इनकी शक्तियाँ कौन सी है, इनका कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, और इनकी जो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए कितनी आयु चाहिए और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए। आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहाँ से पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। आइए लोकसभा से शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुनाव में चुने जाते हैं। तो साथियों, लोकसभा के जो सदस्य जनता के द्वारा चुनाव में चुने जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं होते, चुनाव होता है तब चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी? 530। और जो 20 रहती है ये साथियों केंद्र शासित प्रदेशों का करती है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? ये 25 वर्ष होती है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और 25 वर्ष की इनकी न्यूनतम आयु रहनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक हो, और साथ ही वह दिवालिया ना हो। ठीक है, मतलब इतनी शर्तें लोकसभा में रखी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लेना और इनको नोट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और राज्यसभा की कुल संख्या होती है 250 होती है। किसकी? ये राज्यसभा की कुल संख्या होती है 250। ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष इनकी होती है। और लोकसभा में 25 वर्ष होती है और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अपने लोकसभा में देखा है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एवं 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर भी होते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए लोकसभा का चुनाव होता है, ये देखते हैं। लोकसभा के प्रत्येक 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं और लोकसभा के सदस्य बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन से होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं साथियों हर 5 साल में इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तब ये लोकसभा के अध्यक्ष या निर्वाचन होते हैं। अगला आता है राज्यसभा। राज्यसभा में साथियों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव निरंतर होते रहते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्य राजनीतिक दलों के बीच ताकत के अनुपात के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लेना आपकी नोटबुक में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। डेली क्लासें लेकर के आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स, सभी प्रकार की। आइए इन लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को देखते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा के धन विधेयक पेश करने और पारित करने का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है। किसके? लोकसभा के धन विधेयक पेश करने के लिए। लोकसभा की सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा की सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा राष्ट्रपति का चुनाव कराती है और लोकसभा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। इनको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है और उपराष्ट्रपति का भी लोकसभा ही करवाती है, ये तो ध्यान में रखना। और लोकसभा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी करती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, इनको ध्यान में रखिएगा। अब साथियों देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के पास
धन विधेयक पर संशोधन करने या विलंबन करने की शक्ति प्राप्त होती है और राज्यसभा अन्य विधेयकों पर सहमति भी देती है। राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भागीदारी निभाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किसके, राज्यसभा के द्वारा। अगर कोई लगाता है तो उसमें राज्यसभा का भी प्रस्ताव पास होना चाहिए। आगे है, राज्यसभा राज्यों के बीच मतभेदों को सुलझाती है। ठीक है, तो ये इनकी शक्तियाँ हो गई। अब आगे इन दोनों को बीच में अंतर देखते हैं साथियों, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं। क्लासें चाहे छोटी हो लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जो पूछे जाते हैं और यहाँ से आपसे पूछे ही जाएंगे। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्य का सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यों का सदन राज्यसभा को और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा की बैठकें नई दिल्ली में लोकसभा भवन में होती है, जबकि राज्यसभा की बैठकें नई दिल्ली में संसद भवन में होती है। ध्यान में रखिएगा, ये इनमें अंतर है दोनों में। ठीक है, लोकसभा की बैठक तो दिल्ली के लोकसभा भवन में होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। और राज्यसभा की बैठकें नई दिल्ली में संसद भवन में होती है। आगे आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है इनको स्पीकर कहा जाता है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ये ध्यान में रखने की बात है। लोकसभा को स्पीकर कहा जाता है अध्यक्ष को, और राज्यसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। आइए इनका निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा भारत की दो सदनीय संसद के महत्वपूर्ण सदन हैं। दोनों सदनों की अपनी अलग अलग शक्तियाँ और भूमिकाएं होती हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान करती है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है साथियों। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। हम ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए डेली क्लासें लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। ये पॉलिटिकल की क्लास है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, जो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना हमेशा, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ सके। साथियों सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करोगे तो डेली अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे और महत्वपूर्ण लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।